ये दिन रात का सा टाइम और जैसलमेर की तरफ बिजलियां चमके भयंकर वाली, और भारमली एक टक उधर देखे तो मालदेव जी ने पूछा कि कैसे पीहर की याद आ रही है, और भारमली रोई। भारमली का याद कैसे नहीं आए, मेरा पीहर था जैसलमेर, मैं वहां पली बड़ी खेली कूदी, वो जगह मुझे याद नहीं आएगी, किसको याद आएगी। तो मालदेव जी ने कहा ठीक है तो कल जा क्या जा मिल क्या जा वहां पे। और उसने कहा किससे मिल के हूं, वहां जाते जैसलमेर वाले क्या कहेंगे कि हमारी राजकुमारी का घर तोड़ के आ गई और मेरी वजह से ये सब हुआ है, मैं वहां जाऊंगी तो जैसलमेर वाले कैसे स्वीकार कर लेंगे। मालदेव को बड़ा बुरा लगा, मालदेव लगा यार गलती तो मेरी थी, भुगते ये क्यों। उसने दूसरे दिन भारमली को भेजा, साथ में लेटर लिख के भेजा कि यदि भारमली के साथ कुछ भी ऊंच नीच हुई, यदि किसी ने कुछ भारमली को कह दिया तो मैं जैसलमेर बैठे कर दूंगा। जैसलमेर का मरने दो रहा, कौन कहे इसको तुम्हारे। अब भारमली वहां जैसलमेर जाके रह रही है। वहां जैसलमेर का जो राजकुमार है वो शादीशुदा है, उसके पहले से 3 रानियां हैं, पर भारमली सुंदर है। वो राजकुमार भारमली के आसपास में चक्कर काटे, और उन तीनों रानियों ने एक दिन बैठ के प्लानिंग की कि अपनी ननंद का घर बर्बाद हो गया, अपने वाला कभी भी बर्बाद हो सकता है, अपने वाला बॉर्डर लाइन पे घूम रहा है। उन तीनों रानियों में से एक जो रानी थी वो बाड़मेर में एक जगह पड़ती है कोटड़ा, कौन सी जगह, वहां का एक बंदा था बाघ सिंह, क्या नाम था, उस बाघ सिंह की बहन थी। बाघ सिंह डाकू टाइप का आदमी था, अमीरों को लूटता और गरीबों में धन बांट दिया करता। बागा कोटड़िया, क्या नाम था, बाघ सिंह हो गया बागा, और कोटड़ा का रहने वाला था इसलिए क्या हो गया कोटड़ा। उन तीनों बहन, वो तीनों जो रानियां थी उनमें से 2 रानियों ने उस तीसरी वाली रानी को, जो कि बागे कोटड़िया की बहन थी, उसको कहा कि देख इसका इलाज तेरा भाई कर सकता है, तेरे भाई को बुला, वो कोई ना कोई इंतजाम कर देगा। बागे कोटड़िया को बुलाया और उसकी बहन ने कहा कि भैया वैसे तो आपके सामने ऐसी बातें क्या ही करूं, पर आपसे कौन सी छुपी हुई है। ये भारमली वहां हमारी ननद उमादे का घर खराब करके आई है, और यहां पर आने के बाद में ये बैठी हुई है, तुम्हारे जीजाजी कभी भी उधर लाइन क्रॉस कर लेंगे, और हमारा घर बचा लो प्लीज। बागा कोटड़िया ने कहा बहन तुम चिंता ही मत करो, कल जब मैं जाऊं तो तिलक निकालने के लिए तू मत आना, उसको भेज देना। अभी तक गांव में अपने रिवाज है कि भाई यदि बहन के घर आया हुआ जाता दूसरे दिन तिलक विलक लगा के भेजते हैं, गांव में कहते हैं सीख देना, क्या बोलते हैं, तो कि सीख देने के लिए तू मत आना, उसको भेज देना। ठीक। अगले दिन बागा कोटड़िया सुबह सुबह उठा जल्दी, और बिना मुंह धोए बिना चाय पिए फटाफट अपने ऊंट पे जाके बैठ गया। तो जैसलमेर वाले भागे भागे, भाई क्या गलती हो गई, आप ऊंट पे जाके बैठ गए, चाय तो पी के जाते कम से। उसने कहा नहीं नहीं मेरे काम है कोटड़ा में कोई, मुझे फटाफट निकलना पड़ेगा। अरे तो सीख तो लेके जाओ। तो उसने कहा ठीक है मेरी बहन को फटाफट आगे तिलक लगा के जाए, मैंने ऊंट खड़ा नहीं किया, ऊंट अभी तक बैठा ही है। वो अंदर जाके कहा गया अरे तुम्हारा भाई जा रहा है फटाफट तिलक तो निकालो। अब उनमें तो बहन भाइयों में सेटिंग हो रखी थी पहले से, वो बहनें फालतू में यूं नाटक, अरे अरे मत नहाई नहीं, बिना नहाए तो बाहर कैसे जाऊं, मेरे तो चुनड़ी भी किधर गई। भारमली नहा दोगे एकदम तैयार बैठी थी। उसने कहा भारमली तुम नहा दोगे तैयार बैठी, तिलक निकालना तुम ही निकाल दो। भारमली ने कहा मैं निकाल दूंगी। पूजा वाली थैली ले, वो थाली लेके, तिलक वाली थाली लेके वो बाहर गई, और वो बाहर जाके जैसे ही बागे कोटड़ी के तिलक लगाने लगी, बागे ने हाथ पकड़ा और ऊंट पे बिठा लिया उसको, और बागा उसको जैसलमेर से लेके कोटड़ा आ गया। पर जैसलमेर से कोटड़ा आते आते बागा को भारमली से, भारमली को बागा से बेइंतहा मोहब्बत। मतलब राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध प्रेम कहानियां जो है उनमें से एक कहानी बागो भारमली है। कौन सी कहानी है, जहां तरवरता है मोरी और जहां सरवरता है हंस, जहां बाग होता है भारमल, जहां दारूता है मंस। कि जहां जहां पेड़ होंगे वहां वहां मोर होंगे, जहां जहां तालाब होंगे वहां वहां हंस आएंगे, जहां जहां दारू होगी वहां वहां मांस होगा, जहां जहां बगा रहेगा वहां वहां भारमली रहेगी। तो बागो भारमली बागो भारमली, ये बात पता चली मालदेव को कि भारमली को कौन उठा के ले गया, बागा उठा के ले गया। उसने कहा बागे बैठे करो रे, पकड़े लाओ जो, पर ऐसे कैसे भारमली को उठा सकता हो। अब वो जोधपुर के सेनापति थे, उन्होंने कहा सर आक्रमण कर मत देना, वो डाकू आदमी लेके भाग जाएगा आगे, अपने पकड़ में नहीं आएगा तो बेइज्जती होगी। कि जोधपुर की सेना ने अटैक किया, हाथ में नहीं आया, और फिर सर दासी के लिए आक्रमण करना ये और बुरा लगेगा। मालदेव ने कहा तुम नहीं जानते। फिर मालदेव को लगा क्या किया जाए, तो मालदेव ने कहा रुको 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 रुको, पहले एक बात बताओ, उस दिन उमादे आ रहे थे तो बाहर खड़ा खड़ा दो कौन बोल रहा था उधर। आसानंद जी ने कहा सर वो तो मैं था। तो कहा आसानंद जी आपके चक्कर में उमादे गई थी, अब वापस किसको लेके आओगे आप, भारमली। तो आसानंद जी ने कहा ठीक है ये मैं कर लूंगा। तो आसानंद जी भारमली को लेने के लिए कोटड़ा गए। भाग्य को पता चला कि आसानंद जी जैसा महान विद्वान मेरे से मिलने के लिए आ रहा है, तो आसानंद जी से मिलने के लिए बागा 3 कोस आगे आया। एक कोस में होते हैं 3 किलोमीटर, एक कोस में कितने किलोमीटर होते हैं 3 किलोमीटर, तो मतलब 3 कोस मतलब 9 किलोमीटर आगे चला के आया, और उसने आके एकदम आसानंद जी को दंडवत प्रणाम किया कि धन घड़ी धन भाग, हमारी धरती पे आसानंद जैसा महान विद्वान पधारा है, आओ आसानंद जी। एकदम पालकी में बिठा के लेके आसानंद जी को घर पे लाके उनके पैर दबाए, इतनी दूर चल के आए, थक गए होंगे आप,
स्नान वान करने के लिए गर्म पानी करके दिया, आराम से बैठो आप। खाना वाना बनाया, भारमली ने बहुत अच्छा खाना खिलाया। आसानंद जी को दूसरे दिन शिकार खिलाने के लिए लेके गया बागा, और आसानंद जी ने नोटिस किया कि यार बागा मेरा कितना ध्यान रखता है। उन्होंने और नोटिस किया कि बागा और भारमली आपस में कितना ज्यादा प्यार करते हैं। आसानंद जी वापस गए नहीं, वहीं रह गए। थोड़े सालों बाद बागा मर गया। बागा मरा तो भारमली उसके साथ में सती हुई। भारमली ने सच्ची मोहब्बत की एकदम बागे के साथ, और बागे के साथ में सती होती है वो। आसानंद जी क्या करे, तो आसानंद जी पागल हो गए, और आसानंद जी दीवारों के सिर बिड़ा बिड़ा के बागा बागा करके गए। उधर सिंध, पाकिस्तान में सिंध पढ़ रहे थे। सिंध में एक रियासत हुआ करती अमरकोट। कौन सी रियासत थी? और अमरकोट के राजा को समाचार मिला कि आजकल आसानंद जी जैसे महान विद्वान पागल हो रखे हैं, कपड़े उपड़े फट गए, नंगे घूमते हैं। तो वो बेचारा भला आदमी था, अपने पास ले गया। उसने आसानंद जी को बहुत अच्छे तरीके से रखा, अपने पास में बिठाता, पूरी इज्जत करता, सब कुछ बातों का ध्यान रखता। और आसानंद जी वहां बैठे बैठे 4 दिन करते, बागा बागा करते थे। उस राणा को बड़ा गुस्सा है, उस राजा को बड़ा गुस्सा है, और उसने कहा कि यार आसानंद जी, मैं राजा हूं, आपके पास बैठा हूं, मेरे बारे में कभी कोई तारीफ ही नहीं करते। और एक डाकू था, छोटा मोटा धड़ाइती था बागा, उसकी तुम बातें करते रहते हो ऐसे। और आसानंद जी ने उसकी तरफ देख के, तुम बागे की जुत्ती के बराबर नहीं है। बागा बागा हुआ करता। तो उसने कहा ऐसे मतलब आप बागे का नाम लेना कभी बंद ही नहीं करोगे जिंदगी में? उसने कहा नहीं, जब तक है जान तब तक तो बागे का नाम ऐसे ही लिया जाएगा। उसका बड़ा ईगो हर्ट हुआ, और उसने आसानंद जी के पोते को बुलाया, और पोते को बुलाकर, तेरा दादा एक रात के लिए यदि बागे का नाम नहीं लेगा तो हर 1 घंटे बाद 1 लाख सोने के सिक्के दूंगा। और पोते ने दिमाग लगाया कि एक रात में 7-8 घंटे तो होते हैं, 7-8 लाख सोने के सिक्के मिलेंगे, 7-8 पीढ़ियां तिर जाएगी अपनी तो। और उसने अपने दादाजी को जाकर, दादाजी प्लीज फॉर नेक्स्ट 7 जनरेशंस एक रात नाम नहीं लोगे तो आपकी कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 7-8 लाख रुपए की बात है, 7-8 लाख सोने के सिक्के मिलेंगे अपने को। आसानंद जी ने कहा बेटा वैसे तो मेरे से नहीं रहा जाता बिना बागे का नाम लिए, पर तू इतना ज्यादा ही फोर्स कर रहा था, आई विल ट्राई। शाम को कहा गया कि आपका समय शुरू होता है। डोकरे ने थोड़ी देर तो राम 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 किया। डोकरा जानता था कि यदि राम राम नहीं किया, कुछ ना कुछ यदि चुप रहा तो बागा निकल जाएगा मेरे मुंह से। राम 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 किया, 10 मिनट बाद फेंके इधर उधर के अपने सामान, और जोर जोर से दोए बोले कि बागा आओ बड़े घर कोटड़ा रा तू धनी, जासी फूल जड़े पर बासने जासी बाग जी। ये बागा जिस प्रकार फूल झड़ जाता है लेकिन उसकी सुगंधी नहीं जाती, वैसे बागा तू मर गया लेकिन तेरी याद मेरे दिल से नहीं। थोड़ थोड़ पग दौड़ करस्या पेट रहे कारण, रात दिवस राठौड़ बिसरिया नहीं बाग जी। हे बागा राठौड़, तेरे को मैं कैसे भूल सकता हूं इस पेट के लिए? पेट के लिए आदमी कहीं भी कमा के खा लेगा, लेकिन दोस्तों को थोड़ी भूला जाता है। तो पोते ने माथा फोड़ लिया कि अब दादाजी ना मिलेंगे और तो क्या करेंगे। तो कोई आदमी जिसने बागा और भारमल के इतने दोहे बोले कि इन दोनों को अमर कर दिया, वो आदमी कौन थे?